कि आज क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान में एक भूगोल सब्जेक्ट है, जिसमें इकाई 1 में मानव संसाधन पढ़ेंगे, है ना। क्लास 10 के भूगोल में मानव संसाधन पढ़ना, यानी इकाई 1 में संसाधन पढ़ना। चलिए हम लोग संसाधन को आज अच्छा से जानेंगे और इस संसाधन को पढ़ लीजिए, 5 मार्क पक्का रहेगा। कितना मार्क? 5 पक्का रहेगा, इसलिए बढ़िया से इस पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, 5 मार्क पक्का रहेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले समझना कि संसाधन क्या चीज, संसाधन कहते हैं। देखिए इसका सटीक और सबसे बेहतरीन परिभाषा होगा, जो वस्तु हमारे उपयोग में आती है, जो भी वस्तुएं हमारे उपयोग में आती है। चलिए इसको लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए क्या लिखे हैं, जो भी वस्तुएं हमारे उपयोग में आता है उसे संसाधन करते। लिख दिए है ना, जो भी वस्तु हमारे उपयोग में आता है उसे संसाधन करते, है ना। अब इसका अगर प्रकार की बात किया जाए, संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार की बात किया जाए तो 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं संसाधन के, 2। पहला समझ लीजिए प्राकृतिक संसाधन, पहला प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा समझ लीजिए मानव कृत संसाधन। मानव कृत या मानव निर्मित एक ही चीज को कहते हैं मानव कृत संसाधन। समझ बात को। देखिए संसाधन के 2 प्रकार, प्राकृतिक संसाधन और मानव कृत संसाधन। अब इनको समझना है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। देखिए प्रकृति के द्वारा जो निर्मित संसाधन है, प्रकृति का मतलब यह हुआ मानव उसको नहीं बनाया, उसको मानव नहीं बनाया है, उनको प्रकृति ने, प्रकृति मतलब ईश्वर, किसने? ईश्वर ने, ईश्वर ने बनाया है। तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन। यानी प्रकृति के द्वारा जो वस्तु का निर्माण हुआ है, जिन संसाधन का निर्माण हुआ है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संसाधन। एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे कि अगर बात किया जाए, जैसे मान लीजिए पृथ्वी, ये पृथ्वी कौन संसाधन हो गया? तो प्राकृतिक संसाधन है। ये हम इसका उपयोग करते हैं, इस पर आते हैं ना, लेकिन हम नहीं बनाए, किसने बनाया? प्रकृति। जैसे हवा की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? हवा की बात किया जाए, है ना। पेड़ पौधा हो गया, कौन चीज? पेड़ पौधा हो गया, है ना। ये बादल हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, और अनेक ऐसे संसाधन है जैसे पहाड़, पठार, नदी, है ना। ये सारा का सारा कौन संसाधन हो जाएगा? प्रकृति। कौन हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। ये एग्जाम्पल जो है बिहार बोर्ड पूछता है, इसलिए इस चीज को समझना है, ठीक ना। चलिए तो समझ में आ गया, प्रकृति के द्वारा बनाए गए वस्तुओं को, बनाए गए संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझना है मानवकृत संसाधन। मानवकृत संसाधन का मतलब यह होता है कि जिन संसाधनों को मानव ने बनाया है, जिन संसाधनों को या जिन वस्तुओं को मानव ने बनाया है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मानवकृत संसाधन। क्या कहते हैं उसको? मानवकृत संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्कूल है, कॉलेज है, ये कॉपी कलम किताब, ये मोबाइल, ये पंखा, ये टीवी, ये रेफ्रिजरेटर, देख रहे हो ना, ये सारा का सारा किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मानवकृत संसाधन। ये कपड़ा पहन रहे हो, ये कौन बनाया है? मानव ने बनाया है, कोई मानव नहीं बनाया है।
इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मानव कृत संसाधन। क्या कहेंगे, समझे बात को। तो मानव के द्वारा जो बनाए गए संसाधन को मानव कृत संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल समझा दिए, जो मानव की द्वारा समझो, हवाई जहाज है, रेलगाड़ी है, बस है, ट्रक, ये सारा कौन है, मानव कृत संसाधन, ठीक ना। अब थोड़ा समझना है आगे क्या, जैसे प्राकृतिक संसाधन, कौन चीज, प्राकृतिक, समझिए बात को। जैसे प्राकृतिक हो गया, तो प्राकृतिक के दो प्रकार होते हैं। प्राकृतिक संसाधन के दो प्रकार हैं। में समझ लीजिए नवीकरणीय, क्या समझिए, नवीकरणीय नवीकरणीय संसाधन अर्थ है, कौन सी का, प्राकृतिक संसाधन का अर्थ है कौन कौन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय किसका अर्थ है, मतलब प्रकार है, तो प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति हम लोग समझ गए, अच्छा समझिए, ठीक ना। तो देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय समझिए। नवीकरणीय संसाधन की अगर बात किया जाए तो ऐसे संसाधन है जो खत्म नहीं होता, उसको बार बार उपयोग कर सकते। नवीकरणीय ऐसे संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होता, उनको उपयोग हम बार बार कर, नवीकरणीय संसाधन क्या बोलेंगे, नवीकरणीय। जैसे कि बात किया जाए तो सौर ऊर्जा हो गया, ये सूर्य से रोशनी के प्लेट से जो ऊर्जा मिलती है ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, जब तक उसको सूर्य का रोशनी मिलेगा तब तक वो ऊर्जा हमें देती है, ठीक ना। उसके भूतापीय ऊर्जा हो गया, क्या हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, समझना। उसके बाद क्या कहते हैं, समुद्र के द्वारा जो हमें ऊर्जा मिलती है, समुद्र की लहरें से, वो ऊर्जा हो गई। उसके बाद क्या कहते हैं, हवा के द्वारा, हवा जो बहती है उसमें जो डायनेमो सेट कर देता है वो हो गया। जल विद्युत हो गया, क्या हो गया, जल विद्युत हो गया। ये सब हमें जो है एक बार नहीं कई बार उपयोग कर सकते हैं, ये खत्म होने वाला नहीं, समझे ना। चलिए उसके बाद क्या है, और नवीकरणीय ऐसे संसाधन को कहते हैं जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, ऐसे संसाधन कहते हैं जिसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, और नवीकरणीय संसाधन, क्या कहते हैं इसको, और नवीकरणीय। जैसे आप बात कीजिए कोयला, कोयला का उपयोग कर दिए दोबारा उपयोग फिर नहीं होगा। पेट्रोल, मान लीजिए यह प्रकृति ने बनाया है, लेकिन पेट्रोल कहने का मतलब एक और उपयोग है, दोबारा उपयोग नहीं आ सकता है। तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे, और नवीकरणीय संसाधन, समझ में आ गया ना। अब कुछ विशेष संसाधन हम लोग पढ़ना है, जैसे मान लीजिए स्वामित्व के आधार पर, ये आपका जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है बिहार बोर्ड में। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार प्रकार है, संसाधन के चार प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, चार। अब कौन कौन चार है समझ लीजिए। अगर चार प्रकार की बात किया जाए तो पहला होता है व्यक्तिगत, क्या होता है, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, और तीसरा व्यक्तिगत संसाधन हो गया, सामुदायिक संसाधन हो गया। उसके बाद होता है राष्ट्रीय संसाधन, क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये समझना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बोल दिए कि पूरा वीडियो देख लीजिए शुरू से अंत तक, गारंटी देते हैं कि 5 मार्क्स से कम नहीं ज्यादा ही आएगा, क्योंकि अगर ये पूछ दिया स्वामित्व के आधार पर ये अकेले ही 4 मार्क आएगा। ऑब्जेक्टिव अगर एक को दो पूछ बेटा करता है, 2 से कम नहीं, प्लस जाता है, तो 6 मार्क को ऐसे भी हो जाता है। इसलिए इस चीज को हमको देखना है। तो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये स्वामित्व के आधार पर है। अब समझना है कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, इसको समझना है
कि जो किसी खास व्यक्ति का होता है, जो संसाधन किसी खास व्यक्ति का होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे मान लीजिए मेरा घर है, क्या है? ये मेरा घर है, ये मेरा घर व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए साइकिल है, तो मेरा अपना साइकिल है ना, व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। जमीन है तो मेरा अपना संसाधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपना हो जाएगा। तो जो किसी खास व्यक्ति के लिए होता है ना, वो क्या कहलाता है? व्यक्तिगत संसाधन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद है सामुदायिक संसाधन। क्या है? सामुदायिक। सामुदायिक वैसे संसाधन है जो पूरे समाज के लिए होता है, खास व्यक्ति के नहीं, पूरे समाज के लिए। जैसे आप मान लीजिए स्कूल है तो पूरा समाज का है, कॉलेज है तो पूरा समाज का है, पंचायत भवन है तो पूरे समाज का, ये सड़क है तो पूरे समाज का है। एक का नहीं होगा, क्या होगा? पूरे समाज का होगा। तो ऐसे संसाधनों को, मतलब जो पूरे समाज के लिए होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सामुदायिक संसाधन। क्या कहते हैं उसको? सामुदायिक संसाधन। समझ में आ गया? अब है राष्ट्रीय संसाधन। ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय संसाधन किसको बोलेंगे? कानूनी तौर पर ऐसे समझिए कि जो देश स्तर पर, कौन स्तर पर? देश स्तर का जो संसाधन होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। देश के अंतर्गत जो उपलब्ध संसाधन है, उसे हम लोग बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय की बात अगर किया जाए तो ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। मतलब कि कुछ विदेश भी है, कुछ अपना देश, दोनों के सहयोग से होता है ना, उन्हें क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या कहते हैं उसको? अंतर्राष्ट्रीय। ठीक ना? चलिए, ये पूरा वीडियो आप लोग जो है जरूर देख लीजिएगा। 5 मार्क प्लस फिक्स है इस वीडियो में। ठीक ना? और यह वीडियो जो है आपके यूट्यूब चैनल @JK टीचिंग पॉइंट कॉम शोर पर अपलोड रहेगा। और एक बात ये बता दें कि आज चैनल का जो है कुछ उसमें से सुधार किया जाएगा। जो थोड़ा बड़ा हो गया उसको छोटा करके आज मतलब सुधार करेंगे, और इसको हम पूरा जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा के माध्यम से हम शेयर कर देंगे। इसलिए आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी इच्छुक छात्र है और जो भी जानकारी लेना चाहते हैं अच्छे, यानी 6 क्लास से लेकर के 10+2 एंड क्या कहते हैं कंपटीशन, आज शाम में कंपटीशन का डीएलएड का क्लास भी दिया जाएगा। ठीक ना? आज शाम में देंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर जरूर करें और आगे बढ़ाएं। अरे यार, दो बार